हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इस सब्जेक्ट की एनालिसिस बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया गया है। आशा करता हूँ आप लोग ने उसे देखा होगा और इस सब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से आप लोग रूबरू हो गए होंगे। तो अब हम लोग इस सब्जेक्ट को शुरुआत करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को, और एक एक चीज़ को हम देखते हुए चलेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स प्रिपेयर करते चलिए साथ साथ। और सबसे पहले एक बार आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो लिंक है इस सेशन का, इसको जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहां पे भी आपके फ्रेंड्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, ठीक है, सब जगह उनको शेयर कर दीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हम शेयर कर देंगे तो मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, 4 और लोग देखेंगे। अगर 5 लाख लोग पेपर दे रहे हैं और 500 लोग और देख लिए और उसमें बैठ जाएं तो ऐसा नहीं कि उसमें कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। 5 लाख का 500.1% ही हो रहा है, ठीक है। तो बहुत कोई कंपटीशन नहीं बढ़ा। आपकी अगर तैयारी रहेगी तो आप सीट अपनी निकाल लोगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप हो तो आपको आपकी तैयारी पूरी रहेगी, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि एक चीज, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीजों को ले जाना, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग को कवर करेंगे, ठीक है। बट ट्रांसपोर्टेशन के और भी मोड्स होते हैं, और भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए कौन कौन से मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के। एक तो होता है, सबसे फर्स्ट होगा आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट, ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट। नंबर 2 है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। एंड नंबर 3 है आपका एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ओके। तो इसमें क्या है, देखिए, जो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है इसमें 2 3 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे मेन जो होता है वो आपका है रोडवे, ठीक है। और नंबर 2 इसमें होता है आपका रेलवे। और एक दो और होते हैं, ठीक है। नंबर 3 आपका होता है केबल वे, या इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, रोपवे। और नंबर 4 आपका होता है पाइप वे, ठीक है। देखिए ये है आपका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मोड्स होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, नंबर 2 आपका है वाटर ट्रांसपोर्ट और नंबर 3 होता है एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको, जिसकी हमें पढ़ाई करनी है, रोडवे, या इसको हाईवे बोल सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 है आपका रेलवे, ठीक है। और नंबर 3 है आपका केबल वे। केबल मतलब कि जैसे दिखते होंगे आप लोग पहाड़ों पे कि एक पहाड़, नीचे के पहाड़ से ऊपर तक जाने के लिए क्या करते हैं, केबल वे हम बना देते हैं। उसमें कार वैगन होती है, उसमें हम लोग बैठ के ऊपर से नीचे आते जाते हैं, ठीक है। या उसी को हम लोग रोप वे भी बोलते हैं। और पाइप वे, पाइप से मतलब ये नहीं कि देखो उसमें से आदमी वगैरह जाएंगे, जरूरी नहीं ट्रांसपोर्ट में हम लोग किसी व्यक्ति को ही एक स्थान से दूसरे स्थान भेजे। कोई मैटर, कोई मटेरियल कुछ भी ले जा रहा है, तो उसको ले जाया जा रहा है तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन ही कहेंगे, ट्रांसपोर्ट करना ही कहेंगे, ठीक है। तो पाइप वे से, जैसे आप देखते होंगे गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पाइप से ही अपना गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजती है, ठीक है। तो वही चीजें हैं। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो यानी कि नदियों में, समुद्र में, ठीक है, महासागरों में जो आपकी नावें चलती है, ठीक है, यानी कि शिप वगैरह, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आएंगी। और एयर ट्रांसपोर्ट में आपका नाम से ही क्लियर है कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर वगैरह आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद आपका आएगा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपको क्या करना है कि हिस्ट्री जानना है, ठीक है। सबसे पहले रोड्स का डेवलपमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक चीज जान लेंगे कि मतलब उस टर्म्स का यूज करना है कि रोड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका आगे हमें काम है, ठीक है।
तो थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं, बाकी ये डिटेल में आगे है। तो सबसे निचली लेयर जो होती है रोड में वो होती है सबग्रेड, उसके ऊपर होता है आपका सब बेस, ठीक है, और बेस, और उसके सबसे टॉप लेयर होता है सरफेस या वियरिंग कोर्स, ठीक है। देखो ये 4 लेयर होती है रोड की, ठीक है। खैर अब हम लोग शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले रोड का डेवलपमेंट किसने शुरू किया ये हमें जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले रोमन्स ने शुरू किया था, रोम में शुरू हुआ था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे रोमन रोड्स, ठीक है, रोमन रोड्स। अब देखिए रोमन रोड्स में क्या है कि एक ये कब की बात है, रोमन रोड्स में डेवलपमेंट जो हुआ है रोड्स का, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे अगर हिस्ट्री बहुत पुराना अगर जाए, ठीक है, तो क्या हुआ था कि 400 BC से 200 AD के बीच में रोमन ने रोड्स का डेवलपमेंट किया। इसमें क्या था कि 312 BC में एक यहाँ पे रोम में एक एम्परर थे, एक सम्राट थे जिनका नाम था एप्पियन। क्या नाम था? एप्पियन क्लॉडियस। इन्होंने अपने नाम पे क्या बनवाया? एप्पियन वे, और जिसका लेंथ था 580 किलोमीटर, यानी कि इन्होंने 580 किलोमीटर की लंबाई की रोड बनवाई थी अपने इस समय में, ठीक है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। आप लोग अगर नहीं जानते तो इसको लिख लीजिएगा। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। और एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। ये होता है एक लैटिन वर्ड होता है, ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भगवान के जन्म से पहले, तो हम बोल देते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। और यानी कि फिर ईसा मसीह के जब जन्म हो गया तो उसको हम बोल देते हैं एन्नो डोमिनी। लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भगवान, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद से या उनके जन्म के समय में, ठीक है। तो ये खैर ये बात बात की चीज थी, बट आपके लिए जानना जरूरी है बीसी और एडी का मतलब, तो बता दिया। देखिए 312 बीसी में एप्पियन ने, एक एम्परर थे वहां के, एप्पियन क्लॉडियस, उन्होंने एप्पियन वे बनवाया जो 580 किलोमीटर लंबा था, ठीक है। उस समय जो रोड बनती थी उसकी थिकनेस होती थी आपकी 0.75 से 0.75 मीटर से 1.20 मीटर, 0.75 मीटर से 1.20 मीटर होती थी। और उसमें क्या, उस समय क्या होता था कि जो सरफेस होता था बिल्कुल हार्ड होता था, बिल्ड हार्ड स्ट्रेटम, ठीक है, हार्ड स्ट्रेटम रीच्ड लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि हम लोग पत्थरों से ही रोड बनाते थे, पत्थर ही हर लेयर में होती थी, सब ग्रेड, सब बेस और सरफेस में हर जगह हम पत्थर ही लगाते थे, छोटे या बड़े साइज के, ठीक है। फिर दूसरी चीज इस समय के रोड में क्या होती है कि ग्रेडियंट का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। ग्रेडियंट मतलब ढलान का, ठीक है। तो उस समय हम क्या करते थे, एकदम सीधी रोड बनाते थे। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? बिल्ड स्ट्रेट regardless of gradient, build straight regardless of gradient, ठीक है। तो ये था रोमन रोड्स के बारे में कि 400 BC से 200 AD के बीच में रोमन ने रोड्स का डेवलपमेंट किया, और 312 BC में एप्पियन ने अपने नाम से एप्पियन वे बनवाया 580 किलोमीटर। और इस समय की रोड जो बनती थी उसकी थिकनेस हम 0.75 मीटर से 1.20 मीटर रखते थे, और हार्ड स्ट्रेटम यानी कि बिल्कुल हार्ड रहती थी रोड, ठीक है। और उसका जो रोड बनती थी बिल्कुल सीधी बनाई जाती थी, तो उसमें ग्रेडियंट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे,
और एक तरह से सैनिक दृष्टिकोण से बनाई जाती थी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, रोमन रोड्स के बारे में। सेकंड यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है, सेकंड यहाँ पे है ट्रेसा गेट। ट्रेसा गेट आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है आपके लिए। ट्रेसा गेट रोड्स, ठीक है। ट्रेसा गेट जो थे ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे, फ्रांस के, एक तरह से कह लीजिए सिविल इंजीनियर थे, फ्रांस के थे, ठीक है। और इनका पूरा नाम था, पूरा नाम भी जान लीजिए, ठीक है, पियरे पियरे ट्रेसा गेट, ठीक है, पियरे ट्रेसा गेट। देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो रोड की थिकनेस है बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थिकनेस इन्होंने कम कर दिया। तो थिकनेस इन्होंने क्या कर दिया, थिकनेस ऑफ रोड इन्होंने बताया कि बस हमें 30 सेंटीमीटर करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, इतनी में ही काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज इन्होंने बताई, इन्होंने ड्रेनेज प्रोवाइड करने के बारे में बताया। रोड के बगल जो नालियां बनी होती है ना, तो वो इन्होंने बताया ड्रेनेज हमें प्रोवाइड करना है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमें बताया कि इंट्रोड्यूस, यहां हम लिख सकते हैं एक तरह से, क्या लिख देंगे, इंट्रोड्यूस लिख देते हैं इसको थोड़ा आगे, इंट्रोड्यूस ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद फिर और इन्होंने क्या बताया था, थिकनेस के बारे में बताया, ड्रेनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने क्या बताया कि हम लोग यूज ऑफ स्मॉलर स्टोन, यूज ऑफ स्मॉलर स्टोन्स इन डिफरेंट कोट या कोर्स कह सकते हैं। यानी कि जो आपने अभी सबग्रेड, सब बेस ये सब पढ़ा था और सरफेस कोर्स, उसमें हमें बहुत बड़े बड़े साइज के स्टोन नहीं यूज करने। जैसा कि रोमन्स क्या करते थे, रोमन्स बहुत बड़े बड़े साइज के स्टोन यूज करते थे, बट इन्होंने क्या बताया कि हमें स्मॉलर साइज के स्टोन यूज करने, छोटे छोटे स्टोन यूज करने, बहुत ज्यादा बड़े स्टोन यूज नहीं करने हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ ये तो फ्रांस में थे, ठीक है, फ्रांस में और इंग्लैंड में ही रोड का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ था। उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था मेटकाफ। क्या नाम था, मेटकाफ, ठीक है, मेटकाफ रोड्स। ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड। ये क्या कर रहे थे, ये भी रोड का डेवलपमेंट करवा रहे थे, ठीक है। बट क्या था इनके साथ कि ये, ठीक है, इन्होंने, ये ब्लाइंड थे, ठीक है, क्या थे, ये ब्लाइंड थे, अंधे थे, ठीक है। लेकिन अंधे होने के बावजूद इन्होंने 290 किलोमीटर की रोड बनवाई थी, ठीक है, एज ए इंजीनियर। तो हम लोग इनको थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जगह दे देते हैं कि इतना कंट्रीब्यूशन इनका भी था, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेसा गेट और मेटकाफ रोड्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे जो जहां से एक्चुअल में रोड का डेवलपमेंट शुरू हुआ था वो है आपके टेलफोर्ड रोड्स, टेलफोर्ड रोड्स, ठीक है। टेलफोर्ड ने आपको क्या बताया कि देखिए, टेलफोर्ड ने बताया कि हमारा जो रोड है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमें कैम्बर से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इंट्रोड्यूस कैम्बर, ठीक है। जो रोड में बीच में आप देखते हो ना उठा हुआ भाग, वो कैम्बर, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था, टेलफोर्ड ने, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस स्लोप, ठीक है, टेलफोर्ड, ठीक है। देखो इनका नाम चाहे तो आप लिख लो, ये भी इंग्लैंड के ही थे, ठीक है। इनका नाम था थॉमस टेलफोर्ड, ठीक है। ये भी कहाँ के थे, इंग्लैंड के, थॉमस टेलफोर्ड, ठीक है। देखो इन्होंने हमें क्या इंट्रोड्यूस किया, कैम्बर से इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने कितना बताया, कैम्बर जो हमें रखना है वो 1/45, ठीक है, इतना इन्होंने बताया कि कैम्बर रोड में होना चाहिए टॉप लेयर में, बेरिंग कोर्स में, जो आपको मैंने भी बताया था ना, सरफेस कोर्स या बेरिंग कोर्स, ठीक है। तो वो आपका उस लेयर में आपका 1/45 क्या होना चाहिए, कैम्बर या क्रॉस स्लोप। दूसरी चीज इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कराया, इन्होंने हमें कैम्बर या क्रॉस स्लोप के अलावा शोल्डर के बारे में बताया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंट्रोड्यूस शोल्डर, ठीक है। अब देखो शोल्डर जो है कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ही कैम्बर शोल्डर को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इंट्रोड्यूस कैम्बर
किया, यानी कि कैम्बर के बारे में बताया, शोल्डर के बारे में बताया। फिर इसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि जो रोड है, ठीक है, इसका जो सबग्रेड है, यहां लिख देते हैं कि विड्थ ऑफ सबग्रेड कितना होना चाहिए, 9 मीटर, यानी कि जो सबग्रेड है रोड में, जो सबसे निचली लेयर है सबग्रेड, वो 9 मीटर कम से कम चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या बताया, विड्थ ऑफ पेवमेंट इन्होंने बताया कि कम से कम हमें 5.5 मीटर रखना है, यानी कि 5.5 मीटर हमें पेवमेंट की थिकनेस रखनी है, जो टॉप लेयर बनेगी, वेयरिंग कोर्स या सरफेस कोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या बताया, विड्थ ऑफ सबग्रेड 9 मीटर और विड्थ ऑफ पेवमेंट 5.5 मीटर, ओके। इसके बाद फिर इन्होंने क्या बताया कि जो हम बड़े बड़े साइज के स्टोन यूज कर रहे थे ना, इसके पहले रोमन वगैरह यूज कर रहे थे, रोम में जो भी थे, तो हमें क्या करना है, इन्होंने बताया कि सबसे पहले, ठीक है, यहां लिख देते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की 2 लेयर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थिकनेस यहां लिख दें, ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर मोटी 2 लेयर हमें क्या डालना है, ग्रेवल डालना है, यानी कि स्टोन डालना है। और कितना साइज का डालेंगे, 10 सेंटीमीटर में हम डालेंगे 6.5 सेंटीमीटर साइज के स्टोन्स, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर में हम दो कितना डालेंगे, वही 5 सेंटीमीटर की लेयर जो होगी उस 5 सेंटीमीटर साइज के ही स्टोन्स होंगे। तो क्या करना है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि एक 10 सेंटीमीटर की लेयर है, इसमें 6.5 सेंटीमीटर के स्टोन्स रहेंगे अप्रॉक्स, और इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर की एक लेयर है, उसमें 5 सेंटीमीटर की एक लेयर के साइज के स्टोन्स रहेंगे। तो इसके बाद, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, देखो सबग्रेड, फिर उसके बाद फिर एक तरह से सब बेस और बेस ये कह सकते हैं। और फिर लास्ट जो आपका है वियरिंग कोर्स, क्या है, वियरिंग कोर्स जो है ये, इसमें इन्होंने बताया कि इसकी साइज जो है 4 सेंटीमीटर रखनी है, यानी कि इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर लेयर की एक और 4 सेंटीमीटर थिकनेस की एक और लेयर डालनी है, ठीक है। और इसमें बहुत ही छोटे छोटे साइज के क्या डालने हैं, हमें स्टोन्स डालने हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे साइज के स्टोन डालने हैं, ठीक है, जिससे ये फिर आपका टॉप लेयर बन जाएगी। और उस जमाने में देखो रोलर तो होते नहीं थे, तो जो आने जाने वाली गाड़ियां होती थी उसी से रोड का एक तरह से कह सकते हैं कॉम्पैक्शन किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, टेलफोर्ड। इन्होंने क्या क्या बताया, फिर से एक बार देख लेते हैं। इन्होंने कैम्बर को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इन्होंने शोल्डर को इंट्रोड्यूस किया। कैम्बर इन्होंने कितना बताया, 1/45, ठीक है, 1/45। और सबग्रेड की विड्थ कितना रखना है, 9 मीटर, पेवमेंट की विड्थ कितना रखना है, 5.5 मीटर। और इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हमें 5 सेंटीमीटर थिकनेस की 2 लेयर हमें डालना है। 10 सेंटीमीटर थिकनेस में 6.5 सेंटीमीटर के साइज के स्टोन्स रहेंगे, और 5 सेंटीमीटर में आपके 5 सेंटीमीटर साइज के ही स्टोन्स रहेंगे। और उसके ऊपर वीरिंग कोर्स रहेगा, वीरिंग कोर्स में आपका क्या होगा, 4 सेंटीमीटर साइज के स्टोन इसमें आपके होंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने, ठीक है, एक और अपना कंट्रीब्यूशन दिया था कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ, इसके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इन्होंने हमें बताया इंस्टीट्यूशन ऑफ, लिख देते हैं यहाँ पे, एक इनका कंट्रीब्यूशन और था, इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स, ठीक है, इंग्लैंड की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। तो ये एक इनका कंट्रीब्यूशन था। जैसे आप लोग देखते होंगे इंडिया में एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स है, जिसको आप लोग बोलते हो AMIE, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ है इसका, कलकत्ता में, अपने इंडिया में। उसी तरह इन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स की स्थापना की थी, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। तो इनका ये एक और कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। फिर इसके बाद फिर टेलफोर्ड के बाद कौन आया, टेलफोर्ड के बाद आए हैं आपके पास, ठीक है, मैकडम। और मैकडम बहुत ज्यादा फेमस हुए, ठीक है। इन्होंने भी कुछ चीजों को बताया हमें, और इनका एक अलग ही तरीका था रोड्स का कंस्ट्रक्शन का। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी क्या हमें क्रॉस स्लोप को तो बताया,
ठीक है, पहले इनके नाम के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? जॉन मैकडम, जॉन मैकडम। और मैकडम रोड को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या नाम होता है? ब्रिटिश रूट्स, ब्रिटिश रूट्स। ठीक है, और यहां लिख देते हैं मैकडम रोड। तो इनका पूरा नाम क्या था? जॉन मैकडम। इन्होंने क्या हमें इंट्रोड्यूस कराया कि क्रॉस स्लोप जो होना चाहिए, क्रॉस स्लोप, ठीक है, या क्रॉस स्लोप, या कह सकते हैं कैम्बर, कितना होना चाहिए? ये आपका 1/36 होना चाहिए, इन्होंने ही बताया। ठीक है, और दूसरा इन्होंने भी सेम चीज हमें बताया कि आपका जो विड्थ है, क्या सबग्रेड का विड्थ है, विड्थ ऑफ सबग्रेड, ये बताया कि ये भी इन्होंने भी बताया कि 9 मीटर ही होना चाहिए, सबग्रेड की विड्थ 9 मीटर होनी चाहिए। और इसके अलावा इनका रोड बनाने का तरीका अलग था। इन्होंने जो बताया कि जो रोड की थिकनेस है वो बस 25 सेंटीमीटर के आसपास में इन्होंने बताया। इसमें सबसे फर्स्ट जो होगा आपका, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो था आपका वो है आपका 10 सेंटीमीटर थिकनेस, 10 सेंटीमीटर थिकनेस लेयर। ठीक है, जिसमें क्या करना था हमें? 10 सेंटीमीटर थिकनेस लेयर में हमें एक चीज ये ध्यान देना था कि ये 5 सेंटीमीटर साइज की सीव से, ठीक है, मतलब सीव की जो साइज है रखनी है वो 5 सेंटीमीटर रखनी, उससे जो स्टोन पास हो जाए, ठीक है, वो आपको 10 सेंटीमीटर थिकनेस की लेयर में पूरा डालना था। एक लेयर मतलब बनानी थी, यहाँ हम लोग बना देते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर की थिकनेस है, इसमें 5 सेंटीमीटर की सीव की साइज से जो स्टोन पास हो जाए वो एक लेयर ये बनाना था। दूसरा था आपका अगेन 10 सेंटीमीटर थिकनेस लेयर, इसमें क्या करना था? 3.75 सेंटीमीटर साइज सीव, यानी कि एक दूसरी लेयर इसके ऊपर बनानी थी। ठीक है, अगेन 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना था कि 3.75 सेंटीमीटर की साइज से जो स्टोन पास हो जाए, ठीक है, साइज की सीव से जो स्टोन पास हो जाए वो आपके क्या थे? वो आपकी, ठीक है, 10 अगली लेयर में, जो अगली 10 सेंटीमीटर थिकनेस की लेयर थी उसमें हमें डालना था। ठीक है, और लास्ट इन्होंने बताया कि लास्ट लेयर जो होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, कितना होगी? लास्ट लेयर जो होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। और इसमें इन्होंने क्या बताया था कि 2 सेंटीमीटर की साइज की सीव से, कितनी? 2 सेंटीमीटर की साइज की सीव से जो भी स्टोन पास हो जाए वो आपके क्या होंगे? वो लास्ट लेयर में लगेंगे, यानी कि थर्ड लेयर में लगेंगे। ठीक है, ये इसकी थिकनेस कितना है? 5 सेंटीमीटर। इससे इसमें लगाना है 5 सेंटीमीटर की जो अगली लेयर होगी, 2 सेंटीमीटर की साइज की सीव से जो पास हो जाएंगे स्टोन, वो हमें इसमें डालना है। ठीक है, तो ये था मैकडम का, क्या मैकडम ने इन्होंने हमें इस तरह के रोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। क्रॉस स्लोप इन्होंने कितना रखा? 1/36। सबग्रेड की विड्थ कितना था? वही जो टेलफोर्ड ने बताया था, 9 मीटर। 10 सेंटीमीटर थिकनेस की लेयर, एक पहली लेयर डालनी है जिसमें 5 सेंटीमीटर साइज की सीव से जो भी स्टोन पास हो जाए वो हमें डालने हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से ऐसा समझ सकते हो कि 3.75 से 5 के बीच में पहली लेयर, दूसरा 2 से 3.75 के बीच में दूसरी लेयर, और उसके बाद 2 सेंटीमीटर से कम साइज के स्टोन जो होंगे वो लास्ट लेयर में, जो कि 5 सेंटीमीटर की थिकनेस होगी। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने हमें अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया। ये मैकडम का तरीका था, और इन्हीं की तर्ज पे, जो इन्होंने तरीका बताया, इन्हीं की तर्ज पे अगला आपका मेथड है जो इन्हीं के बताए हुए नियमों पे लगभग बना, और उसका नाम आप लोगों ने सुन भी रखा है और यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं। क्या है? वाटर बाउंड मैकडम, वाटर बाउंड मैकडम रूट्स, वाटर बाउंड मैकडम रूट्स। ठीक है, वाटर बाउंड मैकडम रूट्स, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? वाटर बाउंड मैकडम रूट्स, इसी को हम लोग बोल सकते हैं WBM रूट्स। ठीक है, देखिए WBM रूट। अब इसमें क्या था कि तरीका वही था, सेम चीज वही थी, बट हम लोग कहते क्या थे कि जो ये 3 लेयर हमारी यूज हो रही थी ना, 3 लेयर यहाँ पे बनाई गई थी, तो इसमें हमने क्या कर दिया था कि बीच में हम जब जो आपने इसमें डाला है सैंड वगैरह, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि
मूरा वगैरह यूज हुए हैं एक तरह से, तो उसमें हम पानी डाल देते थे, ठीक है। अब वो आपस में एकदम से बाउंड कर लेते थे, ठीक है, बाइंडिंग उसमें आ जाती थी टॉप लेयर में, तो गाड़ी बड़ी चलती थी, प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में क्या होता था कि मड पंपिंग की प्रॉब्लम आती थी। कौन सी प्रॉब्लम आती थी? मड पंपिंग, यानी कि कीचड़ कीचड़ पूरा हो जाता था, ठीक है, जिससे रोड पे चलना आसान नहीं होता था, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता था और रोड पूरी खराब हो जाती थी। तो वाटर बाउंड मैकेडम तो फेल हो गया, लेकिन और खैर इंडिया में उस समय यही यूज होता था। ओके, सेवंथ आया इसी की तर्ज पे बिटुमिनस बाउंड मैकेडम, इसका नाम था बीबीएम, बीबीएम रोड्स, या इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, बिटुमिनस, बिटुमिनस बाउंड मैकेडम, बिटुमिनस बाउंड मैकेडम। ओके, बिटुमिनस बाउंड मैकेडम रोड्स। इसमें इन्होंने क्या बताया कि देखिए, जब वाटर बाउंड मैकेडम मड पंपिंग की प्रॉब्लम से फेल हो गया, तो हमने क्या किया कि जो टॉप लेयर है हमारे पास, हमने आपको बताया था ना, सब ग्रेड, सब बेस, बेस और सबसे ऊपर लेयर को क्या बोलते हैं, सरफेस या वेयरिंग कोर्स। तो सरफेस जो कोट थी या सरफेस कोर्स था, उसमें हमने क्या किया कि बिटुमिनस लगा दिया। बहुत छोटे छोटे साइज के ग्रेड्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं बहुत छोटे साइज के, ठीक है, उसको हमने बिटुमिनस लगा दिया सबसे टॉप लेयर में। इसी को हम लोग क्या एक और नाम से जानते हैं, ब्लैक टॉप रोड्स, ठीक है, ब्लैक टॉप रोड, ब्लैक टॉप रोड्स। इसमें क्या है कि जो जैसे जनरली जो आप सड़क देखते हो इंडिया में, ठीक है, गांव वगैरह में, अब तो नेशनल हाईवे जो भी बने हैं वो सीमेंट कंक्रीट रहते हैं, तो जो छोटी छोटी गिट्टियों के बिटुमिनस से बने होते हैं, ठीक है, वो बिटुमिनस बाउंड मैकेडम रोड होती है या ब्लैक टॉप रोड होती है, यही इंडिया में अपनाया गया है, ठीक है, और इसका रिजल्ट भी ठीक ठाक है। बट अब क्या है कि बहुत ज्यादा हैवी व्हीकल्स चलने लगे हैं, तो ये क्या है कि इसकी जो ये ऊपर की लेयर अगर खराब हो गई तो अंदर भी क्या होता है, गड्ढा हो जाता है। आपने देखा ही होगा, टॉप लेयर अगर खराब हो जाती है तो अंदर गड्ढा बन जाता है, पानी भरने लगता है, फिर वहां से रोड और खराब होने लगती है। तो उससे बचने के लिए फिर लास्ट में एक लास्ट जो रोड बनाई गई, ठीक है, वो आपकी बनाई गई सीमेंट कंक्रीट रोड्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीसी रोड्स, ठीक है। इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है इसी को एक तरह से, जैसे आप बीबीएम रोड्स को ब्लैक टॉप रोड बोलते हैं, या फ्लेक्सिबल पेमेंट भी यही है जो मैंने आपको एनालिसिस बताया था पेमेंट डिजाइन में, फ्लेक्सिबल पेमेंट यही है, और रिजिड पेमेंट आपका सीमेंट कंक्रीट रोड होती है, ठीक है। रिजिड पेमेंट का फायदा ये होता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत ज्यादा हैवी लोड पे बियर कर लेती है। और इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक तरह से कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीट से, सीमेंट कंक्रीट से हम रोड बनाते हैं, बट उसमें भी हम लोग कैम्बर और क्रॉस या कैम्बर वगैरह का ध्यान रखते हैं, अच्छे से ड्रेनेज का ध्यान रखते हैं। एक चीज ये है कि रोड में अगर ड्रेनेज सही से प्रोवाइड नहीं किया गया तो कोई भी रोड खराब हो जाएगी, बट थोड़ा सा यही हो सकता है कि कुछ रोड जल्दी खराब हो जाएंगे, कुछ लोग देर से, और कुछ उसी दिन जिस दिन बंद नहीं, पानी बहुत ज्यादा आ गया तो तुरंत, ठीक है। तो आप, आशा करता हूं मैं आप लोग आज बहुत अच्छे से समझे होंगे डेवलपमेंट के बारे में, जो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स है वेस्टर्न कंट्रीज का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडियन रोड्स के डेवलपमेंट के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं डेवलपमेंट में, सबसे पहले तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जाना, फिर उसका डेवलपमेंट में आए हैं तो उसमें रोमन रोड्स के बारे में जाना, रोमन रोड्स के बाद आपने ट्रेसागेट रोड्स के बारे में जाना, फिर मेटकाफ के बाद आपने टेलफोर्ड रोड्स के बारे में जाना, फिर उसके बाद फिर आपका मैकेडम रोड्स है, मैकेडम रोड की ही तर्ज पे WBM रोड और बिटुमिनस बाउंड मैकेडम, यानी कि वाटर बाउंड मैकेडम और बिटुमिनस बाउंड मैकेडम, और उसके लास्ट में आपने सीसी रोड्स के बारे में जाना। तो बहुत अच्छे से अपनी नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, जो भी डिटेल लिखी थी वो आप लोग वीडियो एक बार फिर से चाहे तो देख के लिख लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाते चलिए, यही आपके काम आएंगे। खुद की नोट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं बजाय किसी और की नोट्स के पढ़ने के। ओके, तो अब अच्छे से आप लोग एक बार जैसे ही लेक्चर खत्म हो रिवीजन जरूर करिएगा, पूरा का पूरा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज आपको काफी सारी नई चीजें पता चली होंगी जो शायद आपने कहीं न कहीं स्किप कर दिया होगा या दिमाग से निकल गया होगा। ओके, तो आप लोग बस इसी तरह बने रहिए, अपना प्यार लाइक के रूप में और कमेंट के रूप में, अच्छे अच्छे कमेंट के रूप में देते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट आप जरूर कर देना।
ओके, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। हिस्ट्री ऑफ रोड्स इन इंडिया से शुरुआत करेंगे उसमें, तो आप लोग आइए उसको, उस लेक्चर को जरूर कवर कीजिएगा। सारा कुछ देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग का पार्ट है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, स्पेशली एसएससी जेईई या स्टेट के जेईई वगैरह में, तो आपको वो चीज कवर अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी कवर करना है, और उस लेक्चर को कवर करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन जरूर करके आइएगा। ओके, तो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।